स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, सत्संगियों को भी आस रहती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन का लाभ मिले, सत्संग मिले। और हर सत्संगी की यह आस लगी भी रहती है कि इतने ज़्यादा खुद नहीं पहुंच सकते तो मैं ही यहाँ आके दर्शन। बहुत बड़ी बात है जो बात कही गई वाणी में, हम दर स्वीकारी आए सदगुरु तेरे दरबार में। दर्शन शास्त्रों में लिखा है गुरु के दर्शन करने से हमारे पाप कर्म करते हैं, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, मन में छिपी हुई जितनी भी बुराइयां हैं वो बाहर निकलती हैं, जितने भी दोष हैं वो सत्संग के माध्यम में बताए जाते हैं कि इंसान अगर उन दोषों से मुक्त हो जाए तो उसका जीवन का जो उद्देश्य होता है वो पूरा हो। इंसान भूल का पुतला है, गलती का पुतला है, गलतियां होती रहती हैं, कुछ अनजाने में हो जाती हैं, कुछ मजबूरियां करवा देती हैं और कुछ हम जानबूझ के ही करते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि वो कोई बुरा काम करे, लेकिन हालात कई बार सबको तो नहीं, लेकिन कुछ केस देखने में आते हैं, मजबूर कर देते हैं उसको अपना जीवन चलाने के लिए गलतियां करनी पड़ जाती है। परंतु संतों के जब दरबार में जाते हैं, दर्शन का बहाना होता है। दर्शन का मतलब होता है कि वहाँ जो संतों द्वारा वचन फरमाए जाते हैं वो हमारे अज्ञान को, हमारे अंधेरे को दूर करते हैं, और जिन चीज़ों को हम मजबूरी समझ के करते हैं उन चीज़ों के बारे में भी बता देते हैं कि चाहे आदमी के पास साथ कितनी परेशानियाँ गुजरें, कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, उसको विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि सत्संग से के माध्यम से ऐसे वचन फरमाए जाते हैं जीव को समझाने के लिए, उनको रास्ते पे लाने के लिए, कि जो इंसान कर्म करता है उसका परिणाम उसको अवश्य भोगना पड़ता है। हम अज्ञानवश सोच लेते हैं कि किसने देखा है, क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कर्म की मार से कोई नहीं बच सकता। वो कर्म करने में एक बार तो हमें लगता है, सुख देता है, खुशी देता है, लेकिन जब परिणाम उसका भोगना पड़ता है तो फिर इंसान बड़ा तड़पता है, बड़ी शिकायत। और जब इंसान को समझ आती है कि संतों के मिलने से, उनके दर्शन के करने से, उनके वचन के सुनने से उनका जीवन एकाएक बदल जाता है। जितने संत महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में अगर देखोगे तो उनके साथ हर प्रकार के हालात गुजरे, दुख भी उनके पास आए
लेकिन हंसते हुए बर्दाश्त कर। हर प्रकार की कठिनाइयाँ उन्होंने झेली, लेकिन विचलित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनको इस चीज़ का ज्ञान था, मालिक ने उनको संसार में इसीलिए भेजा है कि वो जो दुखी जीव हैं उनको शिक्षा देके सही रास्ते पे लाएं और उनको खुद को भी उन ऐसे हालात से गुजार के उनको पक्के और निश्चल बना देते हैं कि जिससे वो कभी घबराते हैं, प्रभु की आस्था में कभी डावाडोल नहीं होते। जिनका दृढ़ विश्वास मालिक में है, भक्ति करने में है, उसको धर्म कर्म कहते हैं। उसका कर्म धर्म से परिपूर्ण होता है।